देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और ये घटना है सन 2018 की। उस समय मैं एक कंपनी में जॉब करता था। एक बार की बात है जब मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे कुछ अर्जेंट काम दिया गया था। काम खत्म करते करते कब समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, जिस वजह से मुझे मेरे घर के लिए काफ़ी देरी हो चुकी थी। अब बस मात्र एक ही आखिरी ट्रेन बची थी, जिस कारण मैंने फटाफट से अपना काम ख़त्म किया और फिर ऑटो लेकर मैं जल्दी से स्टेशन पहुंचा। मैंने स्टेशन पहुंचते ही अपने जेब से पैसे निकाले और ऑटो वाले को दे दिए और स्टेशन की तरफ बढ़ा। ऑटो वाले ने मुझे आवाज़ लगाई, ओ साहब छुट्टे तो लेते जाओ। पर मेरे पास इसके लिए भी बिल्कुल समय नहीं था। मैंने अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो अभी करीब रात के 8 बज रहे थे। मैं भागता हुआ ट्रेन की टिकट लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और दूसरी ओर मेरी ट्रेन भी अब बस खुलने ही वाली थी। ट्रेन ने खुलने से पहले एक आवाज़ दी और सारे लोग जो ट्रेन से किसी भी कारण नीचे उतरे थे सबके सब वापस से ट्रेन में चढ़ गए। ये देखकर मैंने वहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे जल्दी से बस एक टिकट लेने दें, क्योंकि ये आखिरी ट्रेन है। मेरी बात सुनकर वहाँ के लोग मान गए और मैंने जल्दी से अपना टिकट लिया और भागता हुआ ट्रेन की तरफ जाने लगा। ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म पर थी और मैंने देखा कि ट्रेन अपने प्लेटफार्म से खुल चुकी है और धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। मैं जल्दी से भागते हुए सीढ़ियों की मदद से उस प्लेटफार्म तक पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन की रफ्तार अब थोड़ी तेज हो चुकी है। मैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा और आखिरकार मैं उस ट्रेन के अंदर आने में सफल हो ही गया। मेरी सांसें अब तक काफ़ी तेज हो गई थी। मैंने लंबी लंबी सांसें ली और फिर खुद को शांत करने लगा। अब तक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़े जा रही थी। मैं अचानक से इतना तेज दौड़ा था कि मेरे चेहरे पर पसीना आ गया था। तभी मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे को पोंछने लगा और फिर इतना करने के बाद जब मैं सीट की ओर मुड़ा तो मैं अचानक से डर गया। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो एकटक लगाए मुझे बस घूरे जा रहा था। मैंने उसकी ओर देखा पर वो बूढ़ा लगातार मुझे अजीब सी निगाहों से घूर रहा था। फिर मैंने उसे इग्नोर किया और जाकर उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। बाहर धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा छा रहा था और मेरे देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया। खिड़की के पास सटकर बैठने की वजह से खिड़की से आधी जोरदार हवा मेरे चेहरे को छूकर आगे निकल रही थी। फिर मैं अपने चेहरे को हटाकर खिड़की से कुछ दूर लेट गया। मैं आज कुछ ज़्यादा ही थक चुका था और घर जाकर मेरा प्लान सिर्फ सोना ही था। कल और परसों ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि घर जाकर मैं अच्छे से आराम करूंगा और मैं यही सब सोचने लगा। और फिर देखते ही देखते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता तक नहीं चला। रात का सफ़र और ट्रेन की वो आवाज़ और वो हल्का सा हवा का झोंका, मैं इस कदर नींद में डूब चुका था कि मुझे कुछ होश ना रहा। और फिर मैंने नींद में एक सपना देखा। सपने में मैंने खुद को एक खंडर में पड़े एक घर में पाया। आसपास घर के सारे सामान बहुत सी अच्छी तरीके से रखे हुए थे। बस उस घर में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था। मुझे कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था और मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे मेरी थोड़ी ही दूरी पर एक स्विच दिखाई दिया। मैं उसकी ओर आगे बढ़ा कि तभी मेरा पैर नीचे रखी किसी चीज़ से टकरा गए और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उस घर की फर्श शायद से लकड़ी के तख्ते से बनी थी और मेरे हर कदम पर मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो ये आवाज़ नीचे फर्श से आ रही थी। इस आवाज़ की वजह से मुझे डर सा लगने लगा। मैंने तुरंत से उठकर वापस से उस स्विच बोर्ड के पास गया। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करके उस ओर देखने लगा जिससे मैं टकरा कर नीचे गिरा था तो मैंने देखा कि मैं जिस चीज़ से टकरा कर नीचे गिरा था वो कुछ चीज़ नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी की लाश थी जिसे मैंने उस समय ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था। उसे देखकर मैं सहम गया और डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे दिल की धड़कनें अचानक से अब बढ़ चुकी थी। मैंने खुद को फिर थोड़ा शांत करने की कोशिश की और धीरे धीरे वापस से फर्श पर देखने के लिए अपनी आंखें खोली, पर मुझे वहां पर कुछ भी नहीं दिखा।
वहां से वो बूढ़े की लाश ना जाने कहां गायब हो चुकी थी। जब मैंने अपने ठीक सामने देखा तो मुझे मेरे ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी दिखा जो कि मुझे वापस टकटकी लगाए देखे जा रहा था। उसे देखकर मैं कांपने लगा और मैंने फिर अपने आसपास देखा तो मेरे चारों ओर लोगों की लाशें टंगी हुई थी। अब मैं बुरी तरह से डर गया था और फिर मैंने देखा कि उस घर की सारी चीजों में अपने आप आग लग गई थी और देखते ही देखते मेरे चारों ओर अब वो आग लग चुकी थी। मैंने उस जगह से निकलने की बहुत कोशिश की पर वहां के सारे दरवाजे अपने आप ही गायब हो गए। अब तक मेरे आसपास भीषण आग लग चुकी थी। आग की लपटों के कारण उठती आवाजों को मैं साफ तौर पर सुन सकता था। धीरे धीरे आग के कारण अंदर की गर्मी बढ़ती गई और मैं पसीने से तरबतर हो गया। मैं उस घर से बच निकलने के लिए इधर उधर भाग रहा था कि तभी मुझे एक कबर्ड दिखाई दिया। जैसे मैंने उस कबर्ड को खोला तो उसके अंदर मुझे वही बूढ़ा आदमी दिखा। अब भी वो मुझे एकटक देखे जा रहा था। उसे देखकर मैं जैसे पत्थर का बन चुका था कि तभी उसने मेरे सीने में एक धारदार चाकू से हमला कर दिया और मेरी चीख निकल गई। और इतना होते ही मैं हड़बड़ाते हुए अपनी नींद से जागा। मैं पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। मेरी सांसें मेरे दिल की धड़कन की ही तरह अब बढ़ चुकी थी। मैंने अपने चेहरे को खिड़की की तरफ किया और जोर से एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत करने लगा। और फिर जब मैंने अपने सामने देखा तो वापस से वो बूढ़ा आदमी मुझे घूरे जा रहा था। इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ आपको? मैं तब से देखे जा रहा हूँ, आप मुझे ही घूरे जा रहे हैं। मेरी ये बात सुनकर उस कंपार्टमेंट में बैठे सारे लोग मुझे ही देखने लगे और मेरी बातों से उस बूढ़े आदमी को थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ, पर वह मुझसे बिना कुछ कहे दूसरी ओर देखने लगा। इसी तरह वह ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी और एक जगह पर आकर वो रुक गई। मुझे लगा कि शायद ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंच चुकी है और बस प्लेटफार्म के सिग्नल का इंतजार कर रही है। लेकिन देखते ही देखते काफी समय गुजर गया पर ट्रेन वहां से टस से मस न हुई। पर कुछ देर बीतने के बाद कुछ लोग ट्रेन से उतरकर आसपास टहलने लगे। फिर एक आदमी भागता हुआ हमारे कंपार्टमेंट तक पहुंचा और चिल्लाकर कहने लगा, आगे दुर्घटना हुई है तो ट्रेन 2 घंटे बाद यहां से खुलेगी। ये सुनकर कई लोग ट्रेन से उतर गए। मैं भी यहां से उस बूढ़े आदमी के सामने बैठे रहने में असहज महसूस कर रहा था, तो मैंने भी उस ट्रेन से नीचे उतरना ठीक समझा और इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी दूर पहुंचते ही मुझे एक घर दिखाई दिया जो कि पूरी तरह से जल चुका था। इसे देखकर मुझे मेरे सामने जलती हुई घर की याद आ गई और फिर ना जाने क्यों मेरे मन में उस घर के अंदर जाने की इच्छा जागी। वैसे भी मेरे पास अभी 2 घंटे बाकी थे, तो मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए उस खंडर जैसे घर के अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाते ही मैंने देखा कि ये घर मेरे सामने वाले घर की तरह नहीं बल्कि ये वही घर था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले अपने सपने में चलते हुए देखा था। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से डर और हैरानी में था और जिस रास्ते से मैं अंदर पहुंचा था और जब मैं उसकी ओर मुड़ा तो वहां पर कोई रास्ता ही नहीं था। मैं ये देखकर अब बुरी तरह से घबरा गया और जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन इस घर की दीवारों से टकराकर मेरी ही आवाज़ मेरे कानों में जोर से पड़ने लगी। मैं डर के मारे नीचे ज़मीन पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। नीचे मुझे वही चाकू दिखा जिसे मैंने सपने में देखा था। मैंने तुरंत उस चाकू को उठाया और इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ की एक दीवार से लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं समझ गया कि आसपास कोई तो है। मैंने चिल्लाने के लिए जैसे ही अपने मुंह को खोला तो पीछे की दीवार से अचानक से एक हाथ बाहर आया और मेरे मुंह को कसकर पकड़ लिया। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं असफल था। तभी मैंने उसी चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे कि वो हाथ तुरंत ही हवा में कहीं गायब सा हो गया और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे नीचे गिरते ही कुछ आवाज़ हुई और मैं भी ज़ोर ज़ोर से चीखकर मदद की गुहार लगाने लगा। फिर कुछ लोग मेरी तरफ भागते हुए आए और मुझे लेकर वापस से उस ट्रेन में जा बैठे। वहाँ मैंने उस बूढ़े आदमी की सीट की तरफ देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। मैंने वहाँ पर खड़े एक आदमी से उसके बारे में पूछा, जिस पर वो मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। फिर उसने कहा कि इस कंपार्टमेंट में कभी कोई बूढ़ा आदमी था ही नहीं। और इतना बोलते ही ट्रेन धीरे धीरे सरकनी शुरू हो गई।
सारे लोग जल्दी से ट्रेन में आ गए और मैं अभी उसकी बातों से उबरा ही था कि वो बूढ़ा आदमी मुझे ट्रेन के बाहर दिखा। मैंने तुरंत ही उस आदमी से कहा, भाई साहब वो रहा बूढ़ा आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था। मेरी बातें सुनकर उस इंसान ने मेरी ओर हैरानी से देखते हुए कहा, भाई साहब वहाँ तो कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। इतना कुछ होने के बाद मेरी नींद न जाने कहाँ उड़ चुकी थी और अब तो सोने से भी मुझे डर लगने लगा था। फिर मैं जल्दी से अपने घर गया और सबको इस बारे में बताया और उस दिन के बाद से मैंने आज तक कभी भी उस रास्ते पर वापस से सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।